हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 10 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर है आपका अध्याय मेरे संग की औरतें, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। ये जो अध्याय है ये मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है, जिसमें वो अपनी बचपन की यादों को यहाँ पर चित्रित करती हुई नज़र आ रही हैं और हमारे साथ साझा कर रही हैं। संस्मरण क्या होता है कि जो यादें होती हैं उनको चित्रित करना संस्मरण कहलाता है। तो यहाँ पे मृदुला गर्ग जी जो उनके जो है दादी नानी परनानी यानी मेरे संग की औरतें, यानी उनके घर में जो औरतें थी उनके व्यक्तित्व, उनके आप कह सकते हो खूबियाँ, उनकी कमियाँ, उन सब के बारे में यहाँ पर हम जो है हमें बताती हैं इस चैप्टर के माध्यम से। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। तो यहाँ पे लेखिका लिखती हैं कि जो माँ जी हैं, ठीक है, उनकी जो दादी थी उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनकी पहली जो पतोह है वो क्या होनी चाहिए, वो जो है बेटी होनी चाहिए। तो उनकी मन्नत का ही असर रहा होगा कि लेखिका कहती हैं कि उनकी 5 बहनें हुई, ठीक है, और मेरे अलावा जो 4 बहनें हैं वो हम सब जो है किसी हीन भावना का भी शिकार नहीं हुए। यानी उस समय के जो है, अगर उस समय को देखें तो उस समय लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो लेखिका का परिवार है वो उस सोच से काफ़ी ऊपर था। वहाँ पर लड़कियों और लड़कों को बराबर का दर्जा दिया जाता था और यही कारण था कि जो बहनें थी, 5 बहनें, उनमें किसी भी तरह की हीन भावना जो है वो नहीं आई। साथ ही साथ जो उसकी जो दादी थी, माँ थी, उन सब की परवरिश जो है वो एक ऐसे माहौल में हुई थी कि वो स्वतंत्र विचारों वाली, स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली जो है क्या थी, महिलाएं थी। नानी, माँ, परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। यानी लीक पर चलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एक परंपरावादी सोच रही थी उस पर भी उन्होंने चलने से एक तरह से इनकार किया जो है कर दिया था। यानी जैसे उस समय जो है लड़के को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन उनकी जो दादी थी उन्होंने जो है क्या मन्नत मांगी थी कि पहली जो संतान हो वो क्या होनी चाहिए, वो बेटी ही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो लीक से हटकर चलने वाली महिलाएं थी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो जो पहली लड़की थी जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो कौन थी? उनकी बड़ी बहन, यानी लेखिका जो है मृदुला गर्ग, उनसे बड़ी जो सिस्टर थी उसके लिए मांगी गई थी। घर का नाम था रानी, उनका घर का नाम क्या था? रानी था। बाहर का था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, तो उनका अवतार जो है लेखिका का अवतार हुआ, यानी किसके रूप में? मंजुल भगत के रूप में। यानी जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो जो उनका नाम था वो क्या था? लेखिका का नाम वो मंजुल भगत था, बड़ी बहन जो थी, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया। तो और अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। तो यानी जैसे हमें पता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसा जो है चलन आज भी है और पहले कुछ ज़्यादा था, ठीक है, तो कि जो शादी के बाद है वो सरनेम जो है वो बदल लिया जाता है और जो सरनेम है वो पहले कुछ और होता है और शादी के बाद कुछ और हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है कि जो उनकी बड़ी बहन थी उनके सामने ऐसी कोई हीन भावना नहीं आई कि मैं अपना नाम चेंज नहीं करूँगी। उन्होंने जो है अपना उपनाम जो है वो जैन से हटा के और भगत कर लिया। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। तो यहाँ पे लेखिका बताती हैं कि जब हमने लिखना शुरू किया तो उस समय नारीवाद वो चरम सीमा पर था। बात करते हैं नारीवाद क्या होता है। नारीवाद होता है एक ऐसी सोच जिसमें लड़के और लड़की को समानता की समानता के ऊपर जोर दिया जाता है, आप ये कह सकते हो। तो उस समय ये भावना बहुत ज़्यादा जो है फैल रही थी कि लड़के और लड़की जो है वो समान क्यों नहीं हो सकते, तो वो एक नारीवाद का चलन था। उसी बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, तो शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था।
मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो। मन्नू भंडारी कौन है? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो उन्हीं का हवाला देकर ये पूछा जाता था कि आप लोग जो है ऐसे इतना पोंगापंथी और घरगुस्सू क्यों हो, आपने नाम क्यों नहीं बदला? तो आपने जो है अपना नाम क्यों नहीं बदला, क्यों आप अपने पति का उपनाम जो है या सरनेम वो जो है आपने लगाया हुआ है। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम न बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि चाहे नाम बदलो या मत बदलो, मुझे नहीं लगता इस चीज़ का फ़र्क जो है वो किसी के व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है, कि ये हर किसी की एक तरह से आप कह सकते हो कि अपनी इच्छा हो सकती है कि वो नाम बदले या ना बदले। इसका किसी के व्यक्तित्व, किसी की पर्सनैलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूछने को तो पिताजी से ये लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। तो लोग जो है पिताजी से ये पूछते थे कि 5 बेटियों से मतलब 5 बेटियाँ क्या कम थी आपकी, जो इन्होंने जो आपने हर बेटी के नाम भी 2-2 रख दिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम था गौरी और बाहर का था चित्रा, लेकिन वह नहीं लिखती थी, यानी जो तीसरी बहन थी उनकी, वो जो है लेखन का कार्य नहीं करती थी। उसका कहना था कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। तो यानी एक जो है कॉमिक अंदाज में, मजाकिया अंदाज में वो कहती थी कि सारे लिखने लगेंगे तो पढ़ेगा कौन। ठीक है, खैर उसके बाद जब चौथी 5वीं बिटिया पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक ही नाम रखा। तो उन्होंने क्या किया, एक एक नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम क्या था, राजीव था। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। कौन सी 2 बहनें? एक तो ये रेणु, ठीक है, और एक चित्रा। ये 2 ही जो है लेखन इन्होंने नहीं किया। बाकी जो है क्या थे, 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, वो भी लेखन कार्य में था। और अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है, तो इस वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए वह अंग्रेजी में लिखती है, और राजीव फिर हिंदी के हवाले, यानी राजीव जो है वो किस में लिखता है, हिंदी में लिखता है। केवल अचला जो है वो जो है किस में लिखती है, अंग्रेजी में लिखती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 प्रश्न और एक गतिविधि दी गई है जिसके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, अपनी बड़ी बहन एवं स्वयं के नाम में परिवर्तन की लेखिका ने क्या चर्चा की? तो लेखिका ने बताया कि शादी के बाद उन्होंने और उसकी बड़ी बहन ने अपना उपनाम बदल लिया था, इस बारे में उन्होंने चर्चा की थी। लेखिका ने लिखना कब शुरू किया? तो लेखिका ने शादी के बाद लिखना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, लेखिका की छोटी बहन चित्रा ने लेखन ना करने का क्या कारण बताया? तो लेखिका की छोटी बहन चित्रा ने कारण बताया कि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार ना होने के पीछे लेखिका का क्या कारण बताया? तो लेखिका की माँ, नानी, दादी, परदादी आदि ने उस समय के परंपरावादी वातावरण में भी एक स्वतंत्र और आधुनिक सोच कायम रखी थी, जहाँ महिलाओं का उतना ही महत्व था जितना कि पुरुषों का। इसलिए लेखिका और उसकी बहनें कभी भी हीन भावना का शिकार वो नहीं हुई। प्रश्न 5 है, मूल नाम न बदलने के पीछे लेखिका का क्या तर्क था? तो मूल नाम न बदलने के पीछे लेखिका का तर्क था कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गतिविधि है, विवाह के बाद किसी लड़की के नाम के साथ उसके पति का उपनाम जोड़ने पर आप अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो विवाह के बाद जो है उपनाम जोड़ने पर मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, कि मुझे नहीं लगता शादी के बाद एक महिला को अपना नाम जो है वो बदलना चाहिए। नाम इंसान की पहचान होती है और मुझे नहीं लगता शादी के बाद पहचान बदलनी चाहिए। शादी के बाद एक महिला अपना उपनाम बदलती है या नहीं, ये उसकी खुद की मर्जी है, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। तो कोई दबाव नहीं होना चाहिए, मर्जी है आपकी। ठीक है, ना बदलो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मन है तो बदलो, लेकिन उसके लिए कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।